देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड अभी मैं रात को वीडियो बनाऊँ, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है, लेकिन मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि सुबह मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और वैसे ये वीडियो 13 महीने से डिले हो गया, तो अभी प्लीज़ आप थोड़ा ये बैकग्राउंड का नॉइस थोड़ा सहन कर दें। अप्रोक्सीमेटली 13 महीने से मैं इस टॉपिक के बारे में सोच रहा था। 13 महीना। दोस्तों, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ ना, बहुत ही आराम से रिसर्च करके सोच समझ के बनाता हूँ ताकि मेरे कोई वीडियो में मिस्टेक ना हो। और खास करके मैं एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस बनाता हूँ तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत लोग उसको रिलेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और अगर मेरे एस्ट्रोलॉजी के वीडियोस में मिस्टेक होगी तो उनको नुकसान हो सकते हैं। इसके लिए बहुत ही रिसर्च करके आराम से, जैसे आमिर खान के जैसा कैसे आराम से काम करो लेकिन परफेक्ट काम करो। तो आज मैं फाइनली इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, और टॉपिक क्या है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, कर्म वर्सेस कुंडली। कि कर्म जरूरी है कि कुंडली जरूरी है। तो इनिशियल लेवल पे मैं इसको वीडियो नहीं बना रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं शायद गलत हूँ, मेरी सोच गलत है। लेकिन 13 महीने से मैं जब इसके बारे में डिटेल में सोचा तो मुझे लगा नहीं, मैं सही हूँ और इसको लॉजिक से समझाना बहुत ज़रूरी है। कर्म वर्सेस कुंडली। दोस्तों, जितने भी धर्म है ना दुनिया में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और इसके अलावा में भी बहुत सारे धर्म है, और सब धर्मों में एक बात आपको कॉमन मिलेगी कि हर एक धर्म ये कहता है कि अपने कर्म अच्छे रखो, अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा। सब धर्म में, हिंदू धर्म में भी यही कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। मुस्लिम में ये कहा जाता है कि अपने अमाल अच्छे रखो। अमाल अच्छे रखो मतलब अपने कर्म। अमाल एक उर्दू शब्द है, उसका मतलब कर्म ही होता है। और यही सेम बातें सब धर्मों में की जाती है। और आप किसी से भी पूछोगे ना तो वो यही बोलेगा कि यार कर्म अच्छे रखो, ये कुंडली कुंडली सब फालतूगिरी है, और कुंडली में जल्दी से कोई बिलीव करता नहीं। और एक कॉमन थॉट है कि कर्म अच्छे रखो। लेकिन दोस्तों, मैं इस थॉट के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मेरे हिसाब से कर्म से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कुंडली। हाँ, लेकिन वो कुंडली आपकी ओरिजिनल कुंडली होनी चाहिए, और ओरिजिनल कुंडली के लिए करेक्ट टाइम ऑफ बर्थ होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग के पास में टाइम ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं होता। डेट और प्लेस तो उनको याद होती है, लेकिन टाइम करेक्ट नहीं होता, तो कुंडली करेक्ट नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास में करेक्ट कुंडली है तो कर्म से ज्यादा आपकी कुंडली जरूरी है, और यही बात मैं आज आपको लॉजिक से समझाने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड अभी मैं रात को वीडियो बनाऊँ, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस आ रहा है, लेकिन मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकता क्योंकि सुबह मैं वीडियो बनाऊंगा तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और वैसे ये वीडियो 13 महीने से डिले हो गया, तो अभी प्लीज़ आप थोड़ा ये बैकग्राउंड का नॉइस थोड़ा सहन कर देना, क्योंकि इसको अवॉइड करना, वो रात का एक सन्नाटे का जो होता है आवाज़ वो है। तो प्लीज़ ये जो बैकग्राउंड नॉइज है उसको अवॉइड करना, और ये जो बहुत ही क्रिएटिव डिस्कशन चल रहा है उसको बहुत ही ध्यान से सुनना, समझना। और हाँ, अपने व्यूज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, और अगर गलत हूँ तो क्यों गलत हूँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो मैं क्या कह रहा था? हाँ, कुंडली। मेरे हिसाब से कुंडली कर्म से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और यही चीज़ मैं लॉजिक से अभी आपको समझाने जा रहा हूँ। समझिए, फॉर एग्जाम्पल किसी की कुंडली में जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है ना, बहुत, उसकी कुंडली में जुपिटर एक ओवरऑल बहुत अच्छे हाउस में है और बहुत अच्छे राशि में है। 4 नंबर कर्क राशि में एग्जल्टेड होता है जुपिटर, धनु राशि में है, या मीन राशि में अपने खुद के हाउस में है, या किसी मित्र राशि में, अल्टीमेटली मोटा मोटी अच्छे हाउस में अच्छा जुपिटर है। तो वो क्या करेगा? वो उस इंसान के दिल में दया पैदा करेगा और इंटेलिजेंट बनेगा। ये जुपिटर का जो कारक तत्व है कि दया और इंटेलिजेंस जुपिटर प्रोवाइड करता है। तो अगर जुपिटर बहुत अच्छा प्लेस्ड है तो उसको दयावान बनाएगा। तो अगर वो किसी जानवर को या किसी गरीब इंसान को देखता है तो उसके दिल में दया आती है कि उसके लिए मैं कुछ भी करूं, उसका मदद करूं, उसके जानवर के लिए कहीं पर पानी रखूं, वो माँ से बिछड़ गया, उसको कहीं पर रहने का बंदोबस्त करूं, उसके लिए डॉग फूड, कैट फूड, या अगर कोई गाय है तो उसको कहीं से कुछ चारा या कुछ खिलाओ। तो वो कर्म कर रहा है, लेकिन ये कर्म कौन करा रहा है? उसका अच्छा जुपिटर जो उसकी कुंडली में वो करा रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है। बात को समझना, अगर उसकी कुंडली में अच्छा जुपिटर नहीं होता तो उसके दिल में ये भाव नहीं आते। तो ठीक इसका उल्टा, अगर किसी की कुंडली में जुपिटर गुरु ग्रह बहुत ही नेगेटिव है, 10 नंबर में मकर राशि में गुरु ग्रह नीच का हो जाता है, या गुरु ग्रह बहुत ही नेगेटिव हाउस में 6, 8, 12 हाउस हो गया, या वो लग्नेश का शत्रु होकर भी नेगेटिव हाउस में, तो मतलब अल्टीमेटली बहुत नेगेटिव हाउस में, तो वो इंसान के दिल में दया भाव इतना नहीं होगा। तो वो अगर किसी जानवर को भीगते हुए देखेगा या कहीं पे कुछ प्रॉब्लम में देखेगा तो बोलेगा अरे इतने मरते हैं, कटते हैं, चलो मैंने ठेका लेके रखा, मरने दे साले को हटा। तो उसका कर्म वो होगा। बात को समझना। तो उसके दिल में जो भाव आ रहे हैं उस हिसाब से वो कर्म कर रहा है, और वो भाव उसके जुपिटर प्लेनेट के हिसाब से आ रहे हैं।
तो ये तो मैंने सिर्फ जुपिटर की बात की, ऐसे ही हर एक प्लेनेट के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। अगर किसी की कुंडली में मून चंद्र बहुत ही अच्छा प्लेस्ड है तो बहुत ही खुश रहने वाला इंसान होता है, ज़्यादा टेंशन लेता नहीं है। अगर वो गरीब भी है, अगर उसका समझो समाज में इज्जत भी नहीं है, तो भी वो एकदम प्रफुल्लित, मनमौजी, खुश रहने वाला इंसान होता है। क्यों? क्योंकि उसका चंद्र कुंडली में उसको खुश रख रहा है। ठीक इसका उल्टा, अगर किसी की कुंडली में चंद्र बहुत खराब है तो वो छोटी छोटी बातों में टेंशन, डिप्रेशन में आ जाएगा। बोलो कितना भी अमीर हो, कितना भी उसका समाज में नाम, मान, सम्मान हो, लेकिन कुछ भी किसी ने कुछ बोल दिया या कुछ व्यर्थ की बात का लेके वो टेंशन में आ जाएगा, रात रात भर सोच में रहेगा। चंद्र खराब होने के वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसका कर्म डिपेंड करता है उसके चंद्र पे, कितना खुश रहेगा, कितना दुखी रहेगा। अभी बात करते हैं राहु की। अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छा हो तो उसको टेक्निकल फील्ड में, कंप्यूटर में, क्या बोलते हैं, मीडिया में, फिल्म्स में बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है और टेक्निकली बहुत साउंड होता है। ठीक इसका उल्टा, अगर किसी का राहु खराब होता है तो उसे गलत आदतें, दारू, सिगरेट और भी जितनी भी जो गलत आदतें वो बहुत ज़्यादा उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक इसी तरह अगर किसी की कुंडली में केतु ग्रह अच्छा होता है तो उसे स्पिरिचुअल बनाता है, और केतु ग्रह खराब होता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं बनाता है। केतु ग्रह का एक कारक तत्व होता है डिटैचमेंट। तो अच्छा केतु हो या बुरा केतु हो, डिटैच तो जरूर करेगा। स्पिरिचुअल भी हुआ तो भी डिटैचमेंट है, और स्पिरिचुअल नहीं हुआ तो भी डिटैचमेंट तो होगा। शुक्र भौतिक सुख का कारक। अगर किसी की कुंडली में शुक्र अच्छा होता है तो उसे बहुत ही लग्जूरियस लाइफ देता है, हर तरीके का सुख सुविधा, ऐशो आराम। ठीक इसका उल्टा, अगर शुक्र खराब है तो ये सब चीजें नहीं मिलती और लाइफ बहुत ही नॉर्मल होती है। शनि, किसी की कुंडली में शनि अच्छा होता है तो बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है और बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल आमिर खान। और ठीक इसका उल्टा, अगर किसी की कुंडली में शनि खराब होता है तो बहुत ही लेजी होता है। अभी दो ही ग्रह बच गए मेरे ख्याल से, सूर्य और मंगल। तो पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल अगर किसी की कुंडली में अच्छा होता है तो उसके अंदर बहुत ही साहस, बहुत ही करेज होता है। और ठीक इसका उल्टा, अगर किसी की कुंडली में मंगल नीच का है या खराब है तो बहुत ही डरपोक होता है, किसी भी सिचुएशन से डर जाएगा और जितना हो सके पतली गली से निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन अच्छे मंगल वाले हमेशा वो लड़ते हैं, जूझते हैं, लेकिन डरेंगे नहीं। और आखिर में सूर्य, अगर किसी की कुंडली में सूर्य अच्छा है तो उसे बहुत ही मान सम्मान मिलता है, घर में, प्रोफेशनली, पर्सनली बहुत ही उसका इज्जत होता है। और ठीक इसका उल्टा, अगर किसी का सूर्य खराब है तो उसे इज्जत मिलता ही नहीं। भले कितना भी अच्छा काम करे, कितना भी अच्छा इंसान हो, लेकिन उसको रिकॉग्निशन और इज्जत नहीं मिलता अगर सूर्य खराब होता है। बहुत सिंपल लॉजिक है कि सूर्य एक अथॉरिटी का कारक है। तो ये मैंने ब्रीफ में सब प्लेनेट के बारे में आपको बताया। तो हमारा कर्म कहाँ है, आप बात को समझना है। हमारे प्लैनेट्स के हिसाब से ही हमारा दिल और दिमाग काम कर रहा है। हर एक प्लैनेट के बारे में मैंने बताया कि अगर किसी में दया है तो जुपिटर अच्छा है तो वो उसको दया करा रहा है, उसको दया नहीं करना है, उसका प्लैनेट उसको दया करा रहा है। अगर कोई चोरी कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है तो उसका खराब राहु उसको करा रहा है, उसको नहीं करना है। उसका खराब राहु बोलता है कि भाई इसको लूट लो, इसको ये चोरी कर लो यार, अपना काम बनना चाहिए, वो बाहर में गया। उसका राहु उसके दिमाग को ऐसा कर रहा है। अगर कोई छोटी छोटी बातों में टेंशन ले रहा है तो वो नहीं चाहता टेंशन ले, वो तो खुश रहना चाहता है, लेकिन उसका खराब चंद्र उसको टेंशन लेने पे मजबूर कर रहा है। तो बात को समझना कि कुंडली ही सबसे ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू कर्म, क्योंकि आपकी कर्म आपकी कुंडली पे डिपेंड करते हैं। आप कुंडली के बियॉन्ड ना कुछ सोच सकते हो ना समझ सकते हो, आप उसी रिस्ट्रिक्शन में ही जियोगे, सोचोगे, समझोगे, और यही एक परम सत्य है। और ये मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनने के बाद में महसूस किया हूँ। तो अभी तक हम ये समझ चुके हैं और 100% लॉजिकली समझे हैं कि हमारे कर्म डिपेंड करते हैं हमारे प्लैनेट्स पे। अभी हम यही टॉपिक के एक स्टेप अंदर जाते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हर एक धर्म बोलता है कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा, और ये बेसिक बात है हर एक धर्म का। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, 8 महीने के, साल 2 साल के, जो कि बहुत ही गंभीर तरीके से बीमार होते हैं। कोई बच्चा होता है जो पैदा होता है तो उसे सीवियर जॉन्डिस हो जाता है, किसी को कोई और बीमारी है, किसी को छोटे बचपन में ही किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो छोटे बच्चे हैं जो जस्ट अभी पैदा हुए हैं, तो उन्होंने ऐसा कौन सा गलत कर्म कर दिया कि उनको ये भोगना पड़ रहा है। तो अभी इसमें हर एक धर्म की अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म के पास में इस बात का जस्टिफिकेशन ये निकलता है कि अरे ये तो इसके पिछले जन्म के कर्म है। ठीक है, तो ये बात को थोड़ी देर के लिए हम साइड पर रखते हैं, बात करते हैं दूसरे धर्म की।
तो हिंदू धर्म के अलावा जितने भी धर्म है वो तो पुनर्जन्म या पिछला जन्म को नहीं मानते। मुस्लिम धर्म नहीं मानता कि पहले कोई जन्म था या बाद में कोई जन्म होगा। वो तो ये मानते हैं कि भाई ये जो जिंदगी है इसके बाद में या तो जन्नत है या जन्म में, बात खत्म। और यही क्रिश्चियन भी मानते हैं और यही मोटा मोटी बाकी सब धर्म मानते हैं एक्सेप्ट हिंदू। तो वो लोग में ये जो छोटे बच्चे हैं जो बीमार हैं उसका जस्टिफिकेशन क्या है? क्योंकि उनका तो पहला कोई जन्म नहीं था और अभी तो पैदा होने के बाद में उन्होंने कोई गलत कर्म किया नहीं। ये एक बहुत अहम सवाल है। दूसरा सवाल अभी हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, जो कि बोलते हैं कि पिछले जन्म के उससे कर्म मिलते हैं। तो उसको मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मुजरिम ने कुछ चोरी की है और वो कोर्ट के कटघरे में खड़ा है और जज साहब ने उसे 6 महीने की सजा दी। तो वो जानना चाहेगा कि भाई मुझे 6 महीने की सजा क्यों मिली। तो जज साहब उसे प्रूफ के साथ समझेंगे कि ये देख सीसीटीवी फुटेज, ये देख गवाह, इन्होंने गवाही दी है, देखा है तुझे चोरी करते हुए और सीसीटीवी फुटेज भी है, तो इसके लिए तुझे ये 6 महीने की सजा मिल रही है। सही बात है ना। अभी बात करते हैं हिंदू धर्म जो ये बोलता है कि भाई पिछले जन्म का तुझे फल मिला है। मतलब जो बच्चा बीमार है उसका ये एग्जाम्पल हम फॉलो कर रहे हैं। तो पिछले जन्म का ये प्रूफ क्या है 100%, और उसको याद थोड़ी अपना पिछला जन्म। तो दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसे पता तो हो कि किस चीज की सजा भुगत रहा है, ताकि उसे पछतावा हो और कहीं ना कहीं ये जो उसे गलत फल मिल रहे हैं सो कॉल्ड कर्मों के वो जस्टिफाई हो। अभी आगे बढ़ने से पहले हम ये एक वीडियो क्लिप देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो क्लिप देखिए। अच्छा तुमने ये किया मेरे लिए या दुनिया के लिए, तो ऐसा करो कि अभी तुम जब मर जाओगे तो हम तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, तुमने बड़े अच्छे काम, वहां हम तुम्हें ये देंगे, यहां तुम्हें वो मिलेगा। अरे भाई यहाँ किया मैंने, यहाँ दे दो। पेमेंट यहाँ नहीं है किसी भी धर्म का। उन्होंने उसके लिए अलग स्वर्ग और नरक, अगर यहाँ कर सकते होते स्वर्ग और नरक बनाते काहे को? इसको देखो, इसने तुम्हारे साथ जो बहुत बुरा किया ना, इसी में नरक में जाएगा ये। नरक में, अरे यहीं दे दो ना सदा, तुम तो ओमनीपोटेंट हो। ये कमाल है। और हम पोस्ट डेटेड चेक सारी जिंदगी लेते रहते हैं और खुश हैं, और जिनमें से एक भी कैश नहीं होता, मगर आप खुश हैं। खुश रहिए। हमको क्या, हमको पोस्ट डेटेड चेक नहीं लेना। समझा कुछ? यही समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूं इतनी देर से कि यार कर्मों के फल है तो इधर ही दो ना। ऐसे कितने वीडियोस हम देखते हैं जो लोग जानवरों को टॉर्चर कर करके मार रहे हैं। ऐसा वीडियो आपने देखा रहेगा कि आगे से वो मछली को जिंदा रखते हैं ठंडा पानी में और पीछे से उसको तेल में फ्राई करते हैं और जिंदा मछली खाई जा रही है। कितना जानवरों को टॉर्चर करते हैं। अरे गाय माता को नहीं छोड़ते, उसका बच्चे को दूर कर देते, पूरा दूध निकाल लेते निचोड़ के, और बच्चा भूख से तड़प के मर जाता है और उसके बाद में भी उसमें भूसा भर के गाय के पास लेके आते हैं कि और दूध निकाल सके। तो वो लोग को कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता है? और हम लोग क्या है, एक कर्म जो है ना, इसको हम, मेरे हिसाब से ये हमारे को दिल को दिलासा देता है। एक दिल को एक दिलासा देने का शब्द है कर्म, कि भाई वो गलत कर रहा है ना, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा और हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, जबकि उसे कर्मों का फल नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए ऐसे कितने करप्टेड लोग हैं, करप्शन करते हैं, रेप करते हैं, चोरी करते हैं, जानवरों पर जुर्म करते हैं। ऐसे कितने लोग को आप जानते हैं जिनको कर्मों का फल मिला है? ये तो वो बात हो गई, वो क्या था, बाहुबली पिक्चर में भल्लाल देव ने इतना सबको टॉर्चर किया, लेकिन उसको कर्मों का फल मिला 25 साल के बाद, जब वो बाहुबली का बेटा वो क्या बोलते हो झरना चढ़ के और वो वाटरफॉल चढ़ के आया और बाद में उसको सब स्टोरी पता चली। 25 साल का तो था, फिर 1 साल 2 साल 27 साल और पार्ट 2 में जाके उसको सजा मिली। तो कहने का मतलब ये है कि कर्मों का फल और कर्म ये सब एक दिल को दिलासा देने की बात है, जहां तक मैं समझ पाया हूं। हो सकता है मैं गलत हूं, और अगर गलत हूं तो आप प्लीज मुझे समझाइए क्यों मैं गलत हूं। देखिए, ये हो सकता है नेगेटिव महादशा, क्योंकि मैक्सिमम रिजल्ट्स जो इंसान को मिलता है ना, वो महादशा का मिलता है। अगर किसी इंसान का पॉजिटिव ग्रह का दशा चल रहा है तो उसे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, भले उस पॉजिटिव रिजल्ट्स में गलत काम भी क्यों नहीं कर रहा है। और ठीक इसका उल्टा, अगर नेगेटिव महादशा मतलब वो प्लेनेट आपका एक्टिव है और वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स देगा, तो नेगेटिव प्लेनेट का महादशा शुरू हो गया तो वहां पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलता है। तो वहां पे हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि यार ऐसे कर्मों का फल मिल रहा है। नहीं, उसका नेगेटिव दशा शुरू हुआ है, उसको फल मिल रहा है, क्योंकि कर्मों का फल मिलना होता तो तभी मिल जाता। जैसा कि अभी जावेद अख्तर साहब ने समझाया, बात को समझे। देखिए, ये जो ग्रहों का जो महादशा होता है ना, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो फॉर एग्जाम्पल समझो किसी का
गुरु ग्रह का दशा चल रहा है। अभी गुरु ग्रह का दशा होता है 16 साल। अभी गुरु ग्रह की दशा में उसने कुछ गलत काम किए हैं और गुरु ग्रह उसका बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है, तो गुरु ग्रह तो 16 साल उसको अच्छा ही रखेगा। उसको ज्यादा कुछ छोटे मोटे कुछ हुआ प्रॉब्लम तो होगा, लेकिन मोटा मोटी 65 to 70% महादशा का रिजल्ट मिलता है, अंतरदशा का रिजल्ट कम होता है। तो गुरु ग्रह अगर अच्छा है तो उसको मैक्सिमम अच्छा रिजल्ट से मिलेगा। गुरु के बाद में जो नेक्स्ट महादशा शुरू होता है वो शनि का होता है। तो अगर उसका शनि ग्रह कहीं पे प्लेनेट खराब है तो वहां पे उसको जो गुरु ग्रह का उसने नेगेटिव किया है उसको कहीं ना कहीं उसको फल मिले, वो अलग बात है। तो वो जो उसको मिल भी रहा है वो कर्मों का फल नहीं है, उसका शनि एक बहुत ही नेगेटिव प्लेनेट एक्टिव हो गया, उसकी महादशा शुरू हो गई है, वो उसका फल है। लेकिन यहाँ पे भी एक बात सोचने की है कि अगर समझो कि उसका शनि भी अच्छा है, गुरु तो अच्छा है और शनि जो नेक्स्ट महादशा है वो भी अच्छा है, तो शनि की दशा में भी उसको फल नहीं मिलेगा क्योंकि शनि प्लेनेट भी अच्छा है, उसका अच्छा ही करने वाला है। तो ये कर्म शब्द है ना, मुझे तो लगता है दिल को दिलासा देने के लिए, एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए है। बाकी लॉजिकली प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए मैंने बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत ही कम देखा है। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर जरूर बताना, और आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 100% लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं 100% लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी वीडियोस। और एस्ट्रोलॉजी वीडियोस के अलावा भी मैं अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस बनाता हूँ, स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर, और इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस, तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके और मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक था जिसके ऊपर मैं बहुत महीनों से काम कर रहा था, तो आप प्लीज ये टॉपिक को जितना हो सके शेयर करना और ये वीडियो को तो प्लीज लाइक करना। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।